और अकामती असनाद को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि डोमिसाइल कानून अब बाज़ाब्ता तौर पर आ चुका है और कौन डोमिसाइल का हकदार है कौन नहीं है, इसमें गाइडलाइंस भी सामने आ चुकी थी। इस बीच अब इस पर सियासत भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। कल आपने देखा कि डोमिसाइल कानून पर किस तरीके से दो पॉलिटिकल पार्टीज का व्यू पॉइंट था। आज इस वक्त पहले हम फटाफट से आपको सुनाएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बराए जम्मू इस पूरे कानून को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथी जो डिजिटल मीडिया के हमारे साथी है जेके मीडिया के, उन्होंने आशीष कोहली ने उनसे बात की है, जानने की कोशिश की है कि मरकज की तरफ से जो नई गाइडलाइंस, जो नया हुक्मनामा जारी हुआ है, इसे वो किस तरीके से देखते हैं। फटाफट से आप इसको सुन लीजिए। साथ साथ श्रीनगर चलते हैं जहां से हमारे साथ सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट दविंदर सिंह राणा साहब कह रहे हैं, इसको जरा देख लीजिएगा। मुझे तो अभी इस पे कोई नहीं कहना है, क्योंकि ये जो डोमिसाइल का मसला है और बाकी जो मसले हैं, ये इस वक्त न्यायालय के ज़ेरे गौर हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला आएगा तो उसके बाद इस पे कोई बातचीत की जा सकती है। लेकिन ये डोमिसाइल के एक्ट में एक बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी कि जो स्टेट सब्जेक्ट है उनको अब कतार बना के हम इस स्टेट के बाशिंदा हैं, हम मालिक हैं, हम और आप मालिक हैं जो स्टेट सब्जेक्ट हैं। हम हमारा हरि सिंह जी ने बहादुर ने हमें स्टेट सब्जेक्ट का राइट दिया। हम इस ज़मीन, हमारी ये ज़मीन है, हमारे ये जम्मू कश्मीर है, हम भारतीय हैं और जम्मू कश्मीर के वासी हैं और हमें गर्व है। लेकिन आज हमने लाइन लगा के तहसीलदार के पास खड़े होना है कि अब हमें ही आप डोमिसाइल का सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम स्टेट सब्जेक्ट हैं। मैं डोमिसाइल एक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस बहस में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता, वो जब न्यायालय से फैसला है। लेकिन डोमिसाइल एक्ट में मैं ये समझता हूँ अब कल ये नौकरियां एडवर्टाइज करेंगे। अब जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट लड़के हैं, ये नौजवान हैं, उन्होंने जाके तहसीलदार से करना है। क्यों ना ये कहते हैं कि जिसके पास पीआरसी है वो वही प्रूफ है। आपको प्रूफ ही चाहिए ना कि आप डोमिसाइल हैं या नहीं हैं। मैं डोमिसाइल एक्ट को एग्री करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ, ये बात की बात है, ये तो जैसे न्यायालय का फैसला आएगा उसमें बात होगी। लेकिन स्टेट सब्जेक्ट में तो हम क्लियर है ना, आप और मैं स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो सो हो ना स्टेट सब्जेक्ट, मैं भी स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मैं उनको को ले जाना, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं पैदा हुआ हिंदुस्तानी, मैं कुछ को जाइए सर्टिफिकेट लेना कि मैं हिंदुस्तानी है, नहीं ना होता सर्टिफिकेट। तो जब मैं स्टेट सब्जेक्ट था, मेरे बुजुर्ग स्टेट सब्जेक्ट थे, मेरे बुजुर्ग स्टेट सब्जेक्ट, मैं किस गल का स्टेट सब्जेक्ट कोई सर्टिफिकेट लेने तहसीलदार को खड़ा कर, ये करने लोगों को परेशानी होगी, लोगों को इससे रेड टेप होगा, इसको नहीं करना चाहिए। और मैं तो हैरान हुआ ये स्टेट सब्जेक्ट का लॉ देख के, ये जो डोमिसाइल का एक्ट आया, मुझे तो इसमें कहीं लगता है कोई गलती हो गई, शायद तरमीम करेंगे। किस चीज को आप गलती कह रहे हैं? हमने हमेशा बात की अखंड जम्मू कश्मीर की, हम भारत का हिस्सा है, हमने अखंड जम्मू कश्मीर की बात की। गिलगित बल्टिस्तान, आपका मुजफ्फराबाद, मीरपुर, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, हम जम्मू कश्मीर, ये हम उसको एक समझते हैं। हमारा गुलाब सिंह जी ने ये स्टेट बनाई थी और आखिरी गवर्नर जो गिलगित थे ब्रिगेडियर गंसार सिंह जमवाल साहब थे बरनाई के, रायपुर के। ये स्टेट जो है, ये जितना इसका इलाका है हमारा है, हम हैं जम्मू कश्मीर के वासी, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। इस डोमिसाइल में उसमें हमने पहले आज तक 27 सीटें भी रखी थी उनके लिए जो वहां से आने वाले थे, और इसमें तो डोमिसाइल एक्ट बनाया, उनके लिए क्लॉज ही कोई नहीं। पीओके रिफ्यूजी की बात की जा रही है, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी की बात की जा रही है, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट की बात, कश्मीरी पंडित तो यहीं का अपना हमारा भाई है, वो यहीं का स्टेट सब्जेक्ट, पीओके रिफ्यूजी भी हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज का भी कर दिया, आपने वाल्मीकियों का भी कर दिया, आपने गोरखा का भी कर दिया, लेकिन मुजफ्फराबाद में भी जो रह रहे हैं वो भी तो जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट हैं। जो मीरपुर में रह रहे हैं वो भी तो हमारे हैं, गिलगित वाले भी तो हमारे हैं, ये हमारी स्टेट है। हम अखंड जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। मैं हैरान हूं, कहीं गलती हुई है, मुझे लगता है वो करेक्शन करनी चाहिए, जल्दी करेक्शन कर लेनी चाहिए।
हम एक तरफ तो थर्मामीटर लगा रहे हैं गिलगित का टेम्परेचर बताने के लिए, और 2 मिसाइल में हमने उनको निकाल ही दिया। चलिए, ये तो थे देवेंद्र राणा साहब, जो सूबाई सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बता रहे थे कि इसमें टेक्निकल एरर्स हैं और वो नहीं बताएंगे तब तक इस पर कोई बड़ा रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक कोर्ट की तरफ से क्लियरेंस ना हो। लेकिन कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जब बयान श्रीनगर के अंदर जारी किया गया तो उन्होंने आउटराइटली इस पूरे डोमिसाइल कानून को रिजेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदर की लीडरशिप में भी अभी तजाद है कि कहाँ पर जाना है और कहाँ पर नहीं जाना है। तो इस वक्त सीधे हम रुख करते हैं, हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ तारगामी साहब CPIM के सीनियर लीडर है, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर। तारगामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो नया अकामती कानून सामने आया है, राणा साहब कह रहे थे कि जनाब इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उसको देखने की ज़रूरत है, और फिर गिलगित बलोचिस्तान का मीटर तो आप बता रहे हैं लेकिन उसको यहाँ पर जगह नहीं दे रहे हैं। वेस्ट पाकिस्तानियों को आप वेलकम तो कर रहे हैं लेकिन जो POK जिनके लिए हमने ऑलरेडी सीट्स रिजर्व की हैं उनके लिए कुछ भी नहीं, और जिनके पास PRC है, हमारा परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट है, उनको लाइन में क्यों आप खड़ा कर रहे हैं? आपका पहला रिएक्शन। देखिए, मैं टेक्निकल बातों की तरफ नहीं, असल सवाल हमारे सामने ये है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार की तरफ से, वो उस प्रोसीजर को पेश किया गया है जिसके तहत यहाँ अब डोमिसाइल जो लोग जिनको अधिकार होगा वो नौकरियों के लिए दरखास्त दे सकते हैं। पहला सवाल मेरा ये सरकार से, प्राइम मिनिस्टर का खुद कहना है कि आज सबसे ज्यादा मुल्क के सामने प्रायोरिटी है सर्वाइवल की, जंग लड़ने की। मुझे ये बताइए, जब ये प्रायोरिटी है कि सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज करके इस जंग को जीतना है जिसमें हमारे अवाम का वजूद का सवाल है, हम सब के वजूद का सवाल है, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा ये बनी नवा इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त पूरी दुनिया में। और हमारे इस खिते, बदनसीब खिते जम्मू कश्मीर में, जबकि इस वक्त भी हमारे पास एक तशवीशनाक सूरत हाल उभर रही है। अभी बड़ी तादाद डिस्ट्रिक्ट्स की उनको रेड जोन्स करार दिया गया, और ये फिक्र नहीं सरकार के सामने कि हम PPE, हमारे जो जियाले हेल्थ वर्कर्स हैं और कर्मचारी है जो इस वक्त जान की परवाह किए बिना अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं इस वायरस का मुकाबला करने के लिए। और ये भी नहीं है तरजीह सरकार के पास, जो मुसलसल लॉकडाउन की वजह से, याद कीजिए जहां तक लॉकडाउन का ताल्लुक है वो आज पूरे देश के लिए नया है, लेकिन हम गुजर चुके हैं 5 अगस्त से इस प्रोसेस से, और उससे पैदा शुदा सूरत हाल, टूरिज्म खत्म हुआ, इंडस्ट्री बैठ गई, हमारी बिजनेस, हमारा हॉर्टिकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर, ये सब कुछ बिखर गया। भला आज तक कोई प्रायोरिटी रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास या उनके जो यहाँ आज एक्सटेंशन है, मैं उसको सरकार नहीं मानूंगा बल्कि एक्सटेंशन है, उनके सामने ये है कि वो जे कैसे हम यहाँ बिजनेस वालों का जो अभी भी कर्जा है बैंक्स का, वो सूद क्या, वो कुछ भी अदा नहीं कर सकते हैं, उसका क्या होगा? 2 वक्त की रोटी चाहिए हमारे किसान को, हमारे अन्नदाता को, वो भी कई जगहों पर नसीब नहीं। इसी वजह से हजारों की तादाद में यहाँ हमारी रियासत से लास्ट ईयर मुख्तलिफ रियासतों में रोजी रोटी कमाने के लिए गए। अरे साहब, ये आज के इस बहरान में, संगीन बहरान में, ये तरजीह नहीं। तरजीह क्या है? तरजीह ये है कि दिल के बहलाने के लिए भाई हमने बड़ा तय किया है, बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है क्या अब जो यहाँ स्टेट सब्जेक्ट की पर्ची थी यहाँ की शहरियों की, जिसको डिफाइन किया था नाम नहाद कश्मीरी लीडरशिप ने नहीं बल्कि डोगरा राज ने, डोगरा हुक्मरानों ने
जब वहां के जम्मू के लोगों ने, जब कश्मीरी पंडित बरादरी के लोगों ने, पढ़े लिखे ज्यादा थे, उन्होंने मुतालबा किया कि हमें नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। आज वो तहफ़्फ़ुज़ कहां गया? आज ये नौकरी की बात करते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, 2014 से आज तक सरकार रही है दिल्ली में बीजेपी की, कितनी नौकरियां मिल गई पूरे मुल्क में? कहां गया वो वादा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल? और यहाँ जम्मू कश्मीर में हमें बताइए, नहीं मेरा प्लीज ये मुझे बताइए। अभी आप ये कहना है कि मुझे दुख है इस बात का कि आज कश्मीरी पंडितों को कहते हैं कि उनको पहली बार यहाँ डोमिसाइल राइट्स मिलेंगे। किसने बेदखल किया मेरे पंडित बरादरी को? वो हिस्सा है मेरी तरह, जैसा मैं यहाँ का शहरी रहा हूं या मेरा कोई और साथी रहा है, वैसा ही मेरा भाई, मेरी बहन जो पंडित कम्युनिटी के साथ जो एक अलमिया से गुजरे हैं यहाँ से बेदखल होने की वजह से, लेकिन उनको आज तक किसी ने बेदखल किया नहीं। मैं हैरान हूं, ये लोगों को तोड़ने की बातें हैं। ये सिर्फ ये नहीं है, कुछ कहते हैं ये कानून को बदल दो, इसमें टेक्निकल है। अरे यार क्या टेक्निकल है? ये जो फैसला लिया गया 5 और 6 अगस्त को, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने, किसी एक पार्टी ने नहीं, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे, जिसमें पटेल साहब, नेहरू, पंडित नेहरू और बाकी लीडर मौजूद थे, उन्होंने ये फैसला किया और फिर उसकी तौसीक की यहाँ की जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें राम प्यारा सराफ, कृष्णदेव सेठी और जिसमें गिरधारी लाल डोगरा साहब थे, जिसमें बड़े ओहदे पर बहुत बड़े चोटी के लीडर थे, उन्होंने तौसीक की, इसको बदल दिया गया। और बदला कब, कैसे? अंधेरे में। अब तारगम साहब, ये तो माजी की बात है। अब आज जो अकामती कानून आया है, आप इसके फेवर में है या इसको मानते नहीं है? इसमें आप फेवर की बात करते हैं। मैंने कहा यार क्या करते हो आप, ये डोमिसाइल प्रोसीजर बनाओ, वो बनाओ। अरे यार इसके तक जाने की कोशिश करो। ये एक प्रोजेक्ट है बीजेपी का, मुल्क को तकसीम करने का, रियासत को तकसीम करने का। ये उसी प्रोजेक्ट का नतीजा है जिसमें मजहब को धर्म की आड़ में लोगों में तकसीम। लेकिन यहाँ जब डोमिसाइल आएगा तो तकसीम कैसे होगी धर्म पर, ये भी जरा समझाइएगा। मैं तो वही कहता हूं कि तकसीम कैसे, आज जबकि हमारी ये शनाख्त रही है और हमारी ये मांग रही है, डोगरा राज में लड़ाई लड़ी है कि बाहर का कोई ना आ जाए नौकरियों में शरीक होने के लिए। तो उसमें तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस आई है कि देखिए तारगम साहब, नौकरियों पर तो पहले भी जो तरमीम आ चुका है कि कौन कौन सी नौकरियां मखसूस रखी गई है जम्मू कश्मीर के लिए। पहले तो लड़ाई लड़ रही थी, अब वो 3 वाली थी, अब तो 2 तक भी आ गई। कौन सी कब लड़ाई गई? कौन सी लड़ाई? अरे ये सारे, ये जो अभी कुछ अरसा पहले कानून बनाया गया, ये आज उसी के प्रोसीजर को वज़ा किया गया। ये कानून आज नया नहीं है, नोटिफिकेशन, ये उसी कानून को अमलाने के लिए एक प्रोसीजर पेश किया गया। और वो भी जो पहले कानून बनाया गया, नोटिफाई किया गया, उसकी भी जड़ है उस असॉल्ट पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर जो हमसे छीना गया, हमारा अपना आईन जो हमसे छीना गया। चलिए वो तो अब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है ना, वो तो आप लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि हम एक्ट पे बैन नहीं करेंगे, एक्ट को रोकेंगे नहीं। सरकार ने डिसीजन लिया, वो तो चलेगा, आप अपनी दलील देते रहिए। तो इसमें नहीं, दलीलों की बात नहीं है बाबा, ये दलीलों का सवाल नहीं है, ये हमारे सर्वाइवल का सवाल है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो क्या मैं ये मानूं कि आप अपने सर्वाइवल को कोर्ट के अंदर पेश करने में नाकाम रही, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप, और कोर्ट को ये बताने में नाकाम रहे? ये गलत है। अभी तक अदालत आलिया ने मुकदमा उनके सामने है। अभी तो 2G से 4G भी मसला जो है वो उल्टी हो गई। सब तदबीरें ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा, अदालतें
हमारी बड़ी अदालत है मुल्क की, वो अदालत है सुप्रीम कोर्ट के अलावा वो अवामी अदालत है, और जम्मू कश्मीर अवाम की भी अदालत है,